इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा? बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। हाँ। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। ये पता चलता है, उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। तो ये क्या ये समस्त प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। तेबे प्रिय बंधुगण, आज भिडियो आम देखा जने बाबा अच्छा आपड़ जानी जहाँ विषय अलरेडी मुझे भिडियो मु बन सारे। नाम हूँ अनिरुद्ध आचार्य। आप भल भाव जानते आई बाबा जनक केत कौन कहती निजक मत जाना ना। जिते से कौन सी विषय से कहती निजर भाषण में निजर प्रवचन में तार कौन सी सत्यता न थाए अधिकांश विषय। आ किसी दिन पूर्वर से गोटे बयान देते विवादकर बयान जे गोबर हूँ शुद्ध अटे, तेणु गोबर खाइले कुआड़े संतान जन्म हुए, आ गोबर खाइले स्वास्थ्य भल रहे, तेणु समस्त गोबर खाइबा दरकार। एबे एई बाबांकर कथा को फॉलो करिकी किसी अंधभक्त माने सेमान कौन कले गोबर को निजर रोटी रे, निजर पाउरुटी रे, निजर खाद्य रे एपरिक गोल गोल करिक मध्य गोटा गोटा गिड़ी पकेले। तबे ये होचंते हमर अनिरुद्ध आचार्य जे कि आदेश दियंती गोबर खाओ। जेतेबेले ताहांको पारी पड़िला तांको कुआ गला आ गोबर खाइबा विषय सेतेबेले से अनेक बाहाना काढ़िले। एथर आपण कौन भाबुचंती एई अनिरुद्ध बाबा विषय आपणकर मतामत कौन अच्छे निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स में जनातु प्रिय भाई एवं भौणी माने। कारण ये एमती एक बाबा आउ ये तो आम इंडिया समस्त जानती ता सहित अनेक शिक्षित व्यक्ति माने यही बाबा को एक्सपोज कर। मो ख्रीस्टान भाई भौणी मान विषय कहूना, मो ये बाबांकर धर्मर लोक मान विषय कहूँ। अनेक हिंदू लोक माने ही से माने एक्सपोज करिसेंती काहाकू ए बाबा को जे बाबा आपन जहाँ कहउछन ता बिल्कुल भी ठीक नुहे, एटा विज्ञान सम्मत नुहे। मु गोटे भिडियो बनैथिले किछि दिन पूर्व आ से जने भाई जनक से एमिति प्रश्न पचारुछंती बाबा को, बाबांकर मुह भी आ खुलु नाही। तबे प्रिय बंधुगण, आपन कोन भाबुछंती बाबा को विषय? एबे तो अनेक अंध भक्त अछंती जमाने कि कमेंट बॉक्स आसिक से डायरेक्ट से कमेंट करेंगे तुम्हें बाबा विरुद्ध तुम्हें कह ना, मो क्या विरुद्ध मुझे कहूना, किंतु मिथ्या गुजब ठारू मु दूरे की रहिया मु कहूँ इस्तेमाल करो। हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देशी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं। जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय वेद लक्षणा। उस गाय के गोबर में गुण है, उस गाय के गौमूत्र में अर्क में गुण है, सबके मूत्र में गुण नहीं है। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है, लेकिन जो देशी गाय का गोबर है वह आपके लिए अमृत का। आपने क्या कहा था गोबर के संदर्भ में? क्या आपने इस तरीके के भेद बताते हुए कहा था? जरा वो देखते हैं, वो सुनते हैं। एक बार दिखाइए जरा, फिर उसके बाद चर्चा में वापस आते हैं। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। देखिए मैंने कहा, सिर्फ इतनी बात नहीं है, बांझपन का भी इलाज है ये। तो ये गाय के संदर्भ में आपने कहा, ये बात स्पष्ट है। अब जरा प्रियंका गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया है, गाय के गोबर से लोगों का? हाँ सर, मैंने तो आज तक जो मेरी इंडस्ट्री है इसमें मुझे कहीं पे भी पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि गोबर से आप फेशियल कर सकते हो या गोबर से अपनी स्किन को चमका सकते हो। और जैसे कि बाबा जी बता रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसके ऊपर रिसर्च जरूर करना चाहिए। ये अश्विनी जी आपका कोई इसमें आप एनलाइटन करेंगे क्या? इस तरीके की कोई बात आपके संज्ञान में कभी आई? हाँ नहीं, एज अ दिस थिंग साइकोलॉजिस्ट मैं बोलूंगा, अगर इन्होंने कहा है तो इनके पास कोई प्रूफ होगा। हाँ, और वो प्रूफ आप सामने लाइए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग
जो भी बात करते हैं प्रूफ नहीं, तो अगर आपके पास प्रूफ है लाइए, लोगों को प्रूफ करके हमारे दिखाइए। शास्त्रों में इसका खूब प्रूफ है। नहीं जी, एक मिनट, मैं शास्त्रों की बात यहां नहीं कर रहा, मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूं। क्या आपने ऐसा कोशिश करी और आपको रिजल्ट मिला, और मिला तो उसको शख्स उनको भगवान, वापस लाइए? हम लोगों का एक त्योहार आता है जी, श्रावणी, जी, सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। श्रावणी कब आती है? आप बताइए ना, मैं आप सुन रहा हूं आपकी बात हाँ, सारी। श्रावणी में हमारे यहाँ सारा समाज, ब्राह्मण समाज को ये निर्देश है शास्त्रों में लिखा, श्रावणी जब होती है तो हमारे यहाँ गोबर से स्नान करने की परंपरा है। अभी श्रावणी में जो आई, उस श्रावणी में हमने खुद, हमारे नहीं, साथ नहीं। हजारों ब्राह्मण सबने एक साथ अनिरुद्धाचार्य जी, एक सेकंड उनकी एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं ना, गोबर का स्नान कई बार वो किमाच नहीं होती थी जो लोगों के शरीर में लग किमाच जाती थी, अलग उसमें नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, कई बार विधान है, हो सकता है श्रावणी में भी नहाते, हाँ। लेकिन इसका सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। कोई एम्पिरिकल इसके लिए एविडेंसेस हैं क्या? हाँ, पढ़िए आप शास्त्रों को। नहीं, अगर अब ये कह रहे हैं शास्त्रों को नहीं, नहीं, मैं जब शास्त्र की शास्त्रों बात को नहीं आप कर रहा, मानेंगे पुराने नहीं। शास्त्र की बात ही कर रहा, आज के अरे संदर्भ में शास्त्र बात- नए होते देखिए- नहीं, सब पुराने ही हैं। देखिए, ऐसा मैं शास्त्र की बात इसलिए नहीं कर रहा, नहीं, थोड़ी होती, कोई हमने थोड़ी लिख दिया शास्त्र। ड्यू रिस्पेक्ट, शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, परंतु आज के संदर्भ में, आज एक मॉडर्न जमाने में अरे, क्या ये चीज होती है? चलिए इससे क्या इससे आपने इससे आगे निकलते हैं। किसी इसका लेडी को? तो ये तो ठीक है कि आप चेहरे पे कुछ और लगा लेंगे, लेकिन जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं वो क्यों आईवीएफ क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं? जरा ये देखिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, जरा देखिए वो, और उसके बाद इस चर्चा पर लौटते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर, वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अनिरुद्धाचार्य जी, हाँ, आप मैं इस पे बोलूं? आपने ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया? खुद पे, दूसरों पे देखा है? आप सुनेंगे आप? हाँ, ऐसा है कि देखिए, आप सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाइए, यदि सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाने के बाद आपको संतान नहीं हो रही है तो आप तो डॉक्टरों से हार गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं हो पाएगा। जब सबसे आप हार गए तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेने में क्या बुराई है? आपने रघुवंशम महाकाव्य पढ़ा होगा, महर्षि कालिदास जी ने उसको लिखा है। भगवान राम के जो पूर्वज थे उनका नाम था दिलीप, उनकी भी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की, और गौ माता की सेवा से दिलीप के संतान हुई, जिनका नाम रघु पड़ा, रघुवंश उनके नाम से आगे चला। यदि राम का वंश गौ माता की सेवा से आगे चला तो हमारा और आपका वंश भी गौ माता की सेवा से अनिरुद्धाचार्य जी, चलेगा। तो पहला। तब जब नहीं, एक सेकंड, जब दशरथ जी तो को, आज भी है, आप जब ले आओ। दशरथ जी को यही समस्या सामने आई, हाँ। तो उनको तो भी यज्ञ कराना, पुत्र काम यज्ञ कराना पड़ा, हाँ। तो वो इस विधा से क्यों नहीं हो गया फिर? इस विधा से हुआ। आप समझो, दशरथ जी ने यज्ञ कराया तो यज्ञ में क्या लगता है? यज्ञ किससे संपन्न होता है? भैंस के घी से आहुतियां नहीं होती है ना, बकरी के घी से आहुतियां नहीं होती। जब तक वेद लक्षणा गाय का उसमें घी प्रयोग ना होगा तब तक आपका कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं होगा। बिना गाय के ना कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है, ना कोई पूजा संपन्न हो सकती है। नहीं, लेकिन एक चीज साइंस ये कहता है कि अगर आपने एक खास तरह की परिस्थितियों में हाँ। खास एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको खास रिजल्ट मिलेगा। आप उसको दोहरा सकते हैं। मैंने तो इस रोटी को खाई है, जो मैंने बोला है, मैंने तो इस रोटी को खाया है। और हमारे बहुत सारे संत समाज जो जंगलों में रहते हैं आज भी वो लोग ये रोटी खाते हैं। और बहुत बच्चा होता है? आप प्रयोग कर लीजिए। नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? देखिए, बोलने में हमारे साथ प्रयोग है इसलिए बोल रहे हैं, प्रयोग ना होता तो बोलते आप देखिए, ऐसा कोई भी चीज हम करते हैं उसके साथ प्रूफ लाते हैं कि भाई ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा एग्जाम्पल है। सिर्फ इतना नहीं, गौमूत्र और गाय के गोबर के संदर्भ में कैंसर के इलाज वाला दावा भी किया जाता रहा है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ, बिल्कुल। मतलब किसी भी स्टेज का कैंसर तक ठीक हो जाता है गौ माता के मूत्र में। आपण कौन भावुंट गोबर खाइले पिला ही जीव? जदि गोबर खाइले संतान जन्म हम तब डाक्तरखाना कहीं अच्छी? डाक्तर मान कहीं अच्छा? मेडिसिन कहीं अच्छी? गोबर खाइले पिला ही जीव, एवं गोबर खाइले पिला हो गला बोली तार कौन से प्रमाण ही वर्तमान सुधा ना। तबे ए बाबा जनक निजको ज्ञानी बोली देखेबा निमंते, निजको धार्मिक बोली देखेबा निमंते एही बड़ी से कौन करती बयान से सबले देई थांते, विवादकर बयान। केवल एटा नुहे, या पूर्वर अनेक बयान से देइचंती विवादकर बयान। आ जो बयान को सुनिकी आपन को मध्य आश्चर्य लगिबो जे एटा केमितिका विषय अटे। आ आपन थोड़े चिंता करंतु, आजिकाल विज्ञान जुगरे आपन कौन विश्वास करुचंती जे गोबर खाईदेले पिला जन्म हो बोले? जदि गोबर खाईदेले पिला जन्म हो ताहले स्वामीर कौन आवश्यक अच्छी? तेबे एही भली भंड बाबा ठार आपन दूरेकी रुहंतु।
କାରଣ ଏଇ ବାବାକୁ ଆଜି ନୁହେଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରାଯାଇ ଆସୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାବା ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାରାଜ। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କର ଭାଷଣରେ ସେ ନିଜର ମନର କଥା କେବଳ କହି ବସନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କର, ସେମିତି କର, ଏଇଆ କଲେ ଏଇଆ ହେଇଯିବ, ତାହା କଲେ ତାହା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ତା'ର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର କଥାକୁ ପୁରା ଆଖି ବୁଜିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସତ ହେଇଥିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ବାବା ଥିଲେ ସାରଥୀ ବାବା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଆଖି ବୁଜିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ହଁ ସାରଥୀ ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା 100% ସତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାରଥୀ ବାବା ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପୋଜ କରାଗଲା, ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ଧରାଗଲା, ତାଙ୍କର କଳା କାରନାମା ସବୁ ଧରାଗଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖାଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଘରୁ ଆଉ ଲାଜରେ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବାବା ବାବା ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।